नमस्कार। अधा सत अधा गप आज एपिसोड एक रहस्यमय घटना उपर आधारित। 150 वर्ष पर्यंत ही आग्नेयगिरी शांत थिला, किंतु प्राय किछि वर्ष तले समुद्र मझिरे एक द्वीपरे भारतीय नौसेना को एक विचित्र दृश्य देखिबाकू मिलिला। पहाड़ शिखररू उठिला धुआंर कुंडली। किछि दिन परे धुआंर कुंडली ज्वलंत लाभारे परिणत हैला। से समय एते लाभा निर्गत हेउथुला जे मने हेउथिला पूरा पहाड़ ध्वंस होइजिबो। जटाटविकलज्वल प्रवाह भावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकं टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवन्तमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जेबे शिवंकर तृतीय नयन खोली जाए सेते बेले आरंभ हुए अग्नि उत्पीड़न। जेते बेले महादेवंकर क्रोध तांडव नृत्य रूपांतरित हुए तेबे जाग्रत हुए ज्वालामुखी बा आग्नेयगिरी। जेबे कौनसी देवता अभेद्य अस्त्र को परीक्षा करती तेबे जाग्रत हुए ज्वालामुखी। पृथ्वी फाटी जाए, अग्निपिंड बाहरी आसे। शब्द एपरी हुए जेमिति माइल माइल दूर पर्यंत जेकोसी जीवंत प्राणी भी कंपी उठिब। पौराणिक कहानी रे ज्वालामुखी संपर्क रे अनेक कथा शुणी थिबे, किंतु केबे जीवंत आग्नेयगिरी को निज आखिरे देखिछंती कि? आज देखंतु टिके पाखरु आउ टिके पाखरु भारतर एकमात्र ज्वालामुखी बा आग्नेयगिरी। भारतीय द्वीपपुंजर सबुठारु भयंकर आग्नेयगिरी, जहाँ 150 वर्ष परे पुणी जीवंत होई उठिछि। नील समुद्र मझिरे एक सुनसान टापुरे एक ज्वलंत आग्नेयगिरी निकटरे पहुंचीबा पाई एक दुस्साहसिक प्रयास। सत और कल्पना मध्यरे छंदी होई रहिथिबा एही रहस्य उपरु परदा उठाइबा एते सहज नुहे, कारण एक जीवंत आग्नेयगिरी निकटरे पहुंचीबा प्राय असंभव कहिले भूल हेबो नाही। किंतु न्यूज 18 टीम आज असंभव को संभव करिबा पाई अंटा भिड़िछि। आमे देशर एक आग्नेयगिरी एकदम पाखकु जिबु, एते पाखकु जिबु जेपरी आमे आग्नेयगिरी एभली किछि दृश्य संग्रह करिबु जहाँ आपण आगरु केबे भी देखि नथिबे। एहा एभली एक अभियान जेउठी एकमात्र छोटिया भूल भी मृत्यु को निमंत्रण करि पारे। निर्दिष्ट एक शिवरात्रि दिन होइथिला आग्नेय उद्गिरण। वैज्ञानिक मानक पई एहा हेउछि प्राकृतिक प्रक्रिया, किंतु वेद विशारद और पंडित मानक पई महाशिवरात्रि रे आग्नेयगिरी हठात उद्गिरण हेबा एक बड़ा संकेत। एहार सत जानिबा जेतिक गुरुत्वपूर्ण थिला ताठू अधिक गुरुत्वपूर्ण थिला देशर एकमात्र आग्नेयगिरी चित्र को उपस्थापित करिबा। आग्नेयगिरी केवल एक वैज्ञानिक घटना ना एहार संपर्क देवी देवतांक सहित रहिछि। आग्नेयगिरी उद्गिरणर प्रकृत कारण कौन? कौन सतरे जेउठी आग्नेयगिरी उद्गिरण हुए सेठारे महादेवंक संबंधित किछि प्रमाण बा चिन्ह मिले कि? सत लुचि रहिछि देशर एक सुंदर निर्जन द्वीपरे। भारतर एही छोट द्वीपरे गोटिए पहाड़ अछि। एही पहाड़ रे ही रहिछि
देशर एकमात्र और भयंकर आग्नेयगिरी जेउठी 6 मास तले नौबाहिनीर जवान माने एक विस्फोरण देखिथिले। पहाड़ शिखररू धुआं निर्गत हेउथिला एवं देशर प्रत्येक कोणरे खबर पहुंची गला। एकमात्र आग्नेयगिरी एबे पुणी जाग्रत होई उठिछि। अनेक प्रश्न सहित आम टीम बाहरी पड़िला अंडमान द्वीपपुंज दिगरे। अंडमान राजधानी पोर्ट ब्लेयर आमर लक्ष्यस्थल बैरन आइलैंड ठारू 120 किलोमीटर दूर। आकाशरू देखा जाउथिबा समुद्रर शांत ढेउगुड़ी को देखी एठारे एक ज्वलंत आग्नेयगिरी अछि बोली अनुमान करिबा कष्टकर थिला। प्राय 3 घंटार विमान यात्रा परे आमे आम यात्रार प्रथम पर्याय पोर्ट ब्लेयर रे पहुंचिलु। क्या कभी आपने ज्वालामुखी देखा है, वो भी लाइव? ज्वालामुखी की बात करें तो पहली नज़र में हुवाई या इंडोनेशिया की तस्वीरें जहन में ताज़ा होती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत में है ज्वालामुखी तो चौंक गए ना? जी हाँ, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देश के लौते और लाइव ज्वालामुखी के पास। पोर्ट ब्लेयर सहरर निकटरे समुद्रर एक सुंदर दुनिया भी अछि। अंडमान रे छोट छोट प्राय 572 द्वीप रहिछि। सेथि मध्यरु सबुठारु रहस्यमय हेउछि बैरन आइलैंड। एठाकु आसीबार मुख्य उद्देश्य थिला सेही आइलैंड पर्यंत पहुंचिबा। लक्ष्यर प्रथम स्थान थिला जॉली आइलैंड। सेथिपाई आमकु समुद्र रे प्राय 1 घंटा यात्रा करिबार थिला। चारिआडे नील समुद्रर जलराशि। आमको कुहागला जॉली आइलैंड हेउछि अंडमान द्वीपपुंजर सबुठु सुंदर द्वीप। बोट रे जिबा बेले पानी रे समुद्र भितरर अद्भुत दुनिया स्पष्ट देखा जाउथिला। स्थानीय लोकंक कहिबा कथा एही आइलैंड प्रबाल एवं विरल माछ पाई प्रसिद्ध। ए इलाका बैरन आइलैंड ठारू बहुत दूर रे, किंतु से आग्नेयगिरीर प्रभाव एठारे भी अनुभूत हुए। स्थानीय लोक माने कहिले बैरन आइलैंड रे जनबसती नहीं, तेबे किछि जंगली पशु अछंती। नुआ पीढ़ीर पिला माने आजी पर्यंत बैरन आइलैंड को देखि भी नहंती। धीरे धीरे बैरन आइलैंड की ओर जा रहे हैं, लेकिन बैरन आइलैंड तक अगर कोई यहाँ के इलाके को जो समझता है और बैरन आइलैंड तक पहुँचा सकता है। सुभाष हमारे साथ हैं। सुभाष लंबे समय से आप अंडमान निकोबार में रहते हैं। सुभाष, क्या जानते हैं बैरन आइलैंड के बारे में, आप बताएं। बैरन आइलैंड जानते हैं हम, नॉर्थ मिडिल अंडमान के बाहर है। जो मेरा पूर्वज है उन लोग ने जो है वो सब आइलैंड देखी। मैं फ़ोटो वगैरह में ही देखा, कभी जाने नहीं सका मैं, लेकिन सुना है वहाँ का पोइट्री सुना है। जैसे वहाँ पे ऐसा दिखते हैं, वहाँ पे जब वॉल्केनो रिफ्रेंड होते हैं तो पेड़ पौधे नहीं दिखते। वहाँ का जो हिरन है, हिरन देखे उन लोग, हम तो देखे नहीं, उन लोग देखे हैं। वो सब चीज़ देखने मिलता है। लेकिन वहाँ का जाने का साधन वो टाइम जाने का साधन तो एक जैसे चप्पू वाला बोट बोलते हैं, सेलिंग बोट, जो हाथ से चलाते हुए जाते हैं, उस तरह जाते थे। उन लोग बहुत दिन, 1.5-2 दिन का सफ़र लगते थे, फिर जाके आते थे। घर में एक 15 दिन तक का घर से बाहर रहते थे। उनके बाद उन लोग आते थे, तब हम लोग उनसे सुनते थे पोइट्री। हम बैरन गए थे, ऐसा देखे वैसा देखे, वही सुनते थे। क्या पोइट्री याद है आपको? पोइट्री एक कहावत बोलते थे हमारा बंगला में, बंगाली है, घुरीबो फिरीबो खाईबो सुखे मौत चौधरीबो। क्या मतलब, क्या होता है इसका बोलने से घूमना फिरना, मच्छी पकड़ना और खाना है। ये है ज़िंदगी वो टाइम का, क्योंकि वो टाइम उन लोग इलिटरेट, पढ़ाई लिखाई कोई नहीं थे, सब साइन करने अंगूठा छापी थे सब। तो उन लोग वही टाइम में उन लोग मछली समुंदरी सब कुछ थे। अभी ज्वालामुखी फटा है, ये आपको जानकारी लगी होगी। मैंने सुना है, 2-3 बार सुना है ज्वालामुखी फटा है, लेकिन अभी तक मैं जान ही नहीं सका। तो जाना चाहेंगे वहाँ पर? जाना चाहिए, अगर मेरे को कोई लेके जा सकते, ऐसा कोई बंदे है। क्यों, आप तो जा सकते हैं वहाँ पर? जा सकते, लेकिन वहाँ रोकने के लिए तो डिपार्टमेंट है, वहाँ जाने के लिए बोट चाहिए, उसके लेवल का बोट चाहिए, जाने के लिए परमिशन चाहिए। तो मैं कैसे जाऊँगा? बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है। मैंने सुभाष से आपसे इसलिए हमने बात की
कि आपको बताएं कि वहाँ तक अगर बैरन आइलैंड पहुँचना है तो वहाँ कितना मुश्किल है। ये यहाँ के इलाके के जानकार हैं, बावजूद वो अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन हम आपको बैरन आइलैंड तक पहुँचाएंगे और वो तस्वीरें दिखाएंगे ज्वालामुखी की, जो देश का पहला ज्वालामुखी है, और वो भी तस्वीरें लाइव होगी। आगुकु मध्य आम दुस्साहसिक यात्रा जारी रहिबो। वर्तमान समय होइछे एक ब्रेकर। जॉली आइलैंड रे पहुंचवा परे सेठारे पर्यटक मानकर भिड़ देखा मिला। बहुत लोक एमिति थिले देशर एकमात्र आग्नेयगिरी को देखा इच्छा करुथिले एवं सेठारे घटुथिबा घटनागुड़ी को नहीं सेमानक मनरे डर भी थिला। आप बैरन आइलैंड के बारे में, वहाँ वॉल्केनो फटा है, वो आपको कुछ ज्वालामुखी फटा, उसकी कोई जानकारी आपको? हाँ, एक्चुअली जानकारी ऐसे तो नहीं है, मगर यहाँ आने के बाद में लोकल आदमियों से सुना कि यहाँ पे वो वॉल्केनो में हम जहाँ पे बैरन आइलैंड में जाना चाहते थे, मगर वो वॉल्केनो की वजह से मना कर दिया गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इतना जो मेहनत किया, पैसा खर्चा किया, शायद उसमें से एक और कम हो गया। मगर ठीक है, अब जो नेचर को पसंद है वो नेचर को पसंद है। देख सकता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं एक मलाल रहेगा कि हम नहीं देख पाए, बट सेफ्टी फर्स्ट, एंड जैसे गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही करेंगे। एठाकू आसिबा परे जणा पड़िला एकुटिया बैरन आइलैंड रे पहुंचीबा असंभव। सही अंचल एबे भारतीय कोस्ट गार्ड रो सुरक्षा भितरे अछि। सुतरां आमे निष्पत्ति नेलु, आमे पूरी पोर्ट ब्लेयर फेरिबु, कोस्ट गार्ड ठारू अनुमति नेबु एवं एहा साहाय्य रे आमे बैरन आइलैंड रो दृश्य को प्रथम थर पाई टीवी कैमेरा रे संग्रह करिबु। जॉली बॉय आइलैंड की खूबसूरती तो आपने देखी। जॉली बॉय आइलैंड की तरह अंडमान निकोबार में और भी कई बेहद खूबसूरत देशर एकमात्र आग्नेयगिरी रे पहुंचीबा पाई सबुठु कष्टकर और दुस्साहसिक यात्रा एबे आरंभ होबाकू जाउछि। ए अभियान रो अग्रभाग रे इंडियन कोस्ट गार्ड रो किछि नाविक आम सहित जीवार थिला, जे मानक सहाय्य रे आमे बैरन आइलैंड रे पहुंचीबो एवं सही ज्वालामुखी को अति निकट रु देखिबो। आमे पुणी कहि रखुछु, एहा पूर्वरु कोनोसी टीवी कैमेरा बैरन आइलैंड पर्यंत पहुंची नाहंती। एहा पूर्वरु बैरन आइलैंड रो किछि स्टिल फोटोग्राफ उठा जाइतला सत, एहा व्यतीत किछि साधारण वीडियो मध्य रहिछि जाहाकू नौबाहिनी रो नाविक माने रेकर्ड करिथिले। आ प्रथम थर पई एक टीवी कैमेरा टीम पहुंचीबो बैरन आइलैंड रे। यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण एभली दृश्य विभिन्न पीढ़ी रे बहुत कम थर देखा मिली थाए। ज्वलंत अग्निशिखार बलय भितरे एबे बैरन आइलैंड किभली अवस्था थिबो, कोन वास्तव रे सही ज्वालामुखी पर्यंत जाई हेबो? सही दीपरे चलीथिबा उद्गीरण देश पाई विपज्जनक हेबो कि? अनेक प्रश्न थिला एवं उत्तर पाइबा पाई हेले आमकु खूब शीघ्र बैरन आइलैंड रे पहुंचीबार थिला। किंतु ता पूर्वरु आमकु अंडमान रो इंडियन कोस्ट गार्ड मुख्य कार्यालय को जिबार थिला, परिस्थिति संपर्क रे जानिबार थिला। किंतु आमकु कुहागला बैरन आइलैंड रे पहुंचीबा एते सहज नुहे। सेठारे लाभा उद्गीरण लगातार चलीछि। जदि परिस्थिति बिगड़ी जाए तेबे किछि भी अघटन घटी पारे। It is a security sensitive area. Our aircraft and ships on regular basis they maintain this. वो संवेदनशील इलाका है। हमारे एयरक्राफ्ट और शिप वहाँ निगरानी करते हैं और इसी दौरान हमें पता चला कि ये ज्वालामुखी कितना ज़्यादा सक्रिय है। जनवरी के बाद से इस ज्वालामुखी की सक्रियता काफ़ी बढ़ गई। Small streak of smoke is coming, but recently since January end we are getting reports that activity of volcano has increased.
इंडियन कोस्ट गार्ड रो अधिकारी माने सही रहस्यमय द्वीप संपर्क में अनेक किछि सूचना देले, अनेक परामर्श भी देले एवं आरंभ हैला सबुठारु कष्टसाध्य, सबुठारु अधिक रोमांचकर यात्रार प्रस्तुति। फिलहाल हम पोर्ट ब्लेयर स्थित इंडियन कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें ICGS का जो चार्ली छोटा जहाज है उसमें सवार होना है। वो हमें मिडसी तक ले जाएगा, तकरीबन 10 नॉटिकल माइल, और वहाँ पे ICGS विश्वस्त जो बड़ा जहाज है वो हमारे लिए इंतजार कर रहा है। उसमें सवार होकर हम वॉल्केनो के पास पहुँचेंगे। तकरीबन 12 घंटे का सफ़र यहाँ से बताया जा रहा है। आपण देखुछन्ते अधा सत अधा गप। एबे समय होईछि आउ एक ब्रेक रो। ये सही आमको समुद्र भितरे प्राय 12 घंटा बिताइबार थिला। समुद्र मझिरे इंडियन कोस्ट गार्ड रो एक बड़ जहाज को जीवाकू पड़िबो एवं एहा आमको बैरन आइलैंड पर्यंत नहीं जीवो एवं सही ज्वालामुखी रो दृश्य को प्रथम थर पाई कैमेरा रे रिकॉर्ड करिबू। सेठारे कौन मिलिबो केही भी जानती नहीं। सेथिपाई आमे सारा पृथ्वीर ज्वालामुखी गुड़िक संपर्क में तथ्य संग्रह कलु। जानिबाकू पाइलु पृथ्वी पृष्ठरे प्राय 500 ज्वालामुखी अछि। 1000 रु अधिक ज्वालामुखी एबे सुप्त अवस्था रे अछि। वैज्ञानिक मानक मतरे बैरन आइलैंड रो ज्वालामुखी 16,000 वर्ष पुराना। 1991 मसीहारे एथिरु उद्गीरण आरंभ होइथिला। एहा सक्रिय हेबार विवरणी 1787 मसीहारे मिलिछि। प्राय 150 वर्ष परे देशर ज्वालामुखी सक्रिय होइछि। हम ICGS विश्वस्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो रोज आइलैंड है, ये रोज आइलैंड ब्रिटिश ज़माने के वक्त बना था। ब्रिटिशर यहाँ रहते थे, यहाँ उनके क्वार्टर्स हैं और यहाँ पर उनके गोल्फ क्लब से लेके सारी VVIP जो उनकी व्यवस्थाएं होती थी वो तो होती थी। यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट आप देख रहे हैं जो पूरा जो बेड दिख रहा है, यहाँ पर सेल्युलर जेल है। यहाँ पर जब भी भारत से जो स्वतंत्र सेनानी होते थे उनको यहाँ पर भेजा जाता था, सजाए काला पानी दी जाती थी। यहाँ पर उनको सेल्युलर जेल में रखा जाता था और यहाँ से जो रोज आइलैंड है वहाँ से उन पर निगरानी रखी जाती थी। समुद्रर लहरी को अतिक्रम करी आमे लगातार आगकू बढ़ुथिलु। हृदयर स्पंदन बढ़ी बढ़ी जाउथिला। इंडियन कोस्ट गार्ड रो सेई बड़ जहाज निकटरे पहुंचीबा पई समुद्र भितरे आमकू 11 किलोमीटर दूर पर्यंत जीवाकू थिला। ज्वालामुखी को समस्ते एक भूवैज्ञानिक घटना भाव में जानती, किंतु स्थानीय आदिवासी एहाकू महादेवंकर क्रोध बोली विश्वास करती। हिंदू पुराण रे ही किछि सेहीपरि वर्णना रही। शिव पुराण रे सर्वप्रथमे ज्वालामुखी बा आग्नेयगिरी वर्णना रही। पुराण अनुजाई देवी सती भस्मीभूत हेबा परे भगवान महादेव क्रोधान्वित होई पड़िथिले। से सतींक शरीर को नहीं तांडव नृत्य करथिले। एही किंबदंती अनुजाई से समय रे पृथ्वी पृष्ठरे भयानक भूमिकंप सृष्टि होइथिला। पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे ज्वालामुखीर लाभा उद्गीरण होइथिला। जब भी पृथ्वी के ऊपर पाप का जब पाप जब बढ़ जाता है तब पृथ्वी मैया
भगवान भोलेनाथ को पुकारती है, रुदन करने लगती है कि हे भगवान भोलेनाथ ये पाप को आप संहार कीजिए, क्योंकि संहारक देव जो है वो भगवान भोलेनाथ है। जब भी उन्होंने तांडव किया है तब पृथ्वी का संहार हो जाता है, तब उनकी जो आंखें होती है वो तीनों आंखें खुल जाती है, उसकी वजह से समस्त ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। और जब प्रभु जब कोपायमान होते हैं तभी ये सब घटनाएं होती है। किछि पौराणिक मान्यता अनुसार ज्वालामुखी सहित अग्नि देवतांक संपर्क रही, जी निज क्रोध को शांत करने पाई ज्वालामुखी रूप धारण करती। केवल भारत नुहे पृथ्वीर अन्य देशगुड़िकरे मध्य एभली किछि विश्वास रही। आग्नेयगिरी बा ज्वालामुखी को इंग्राजी रे भल्कान कुहाଯାଏ। यह भल्कान शब्दरू आसीछि। भल्कान हेउछंती रोमान सभ्यतारे अग्नि देवता। रोमान मानक मतरे भूमध्य सागर रे भल्कान नामक एक द्वीप अछि। कुहाଯାଏ भल्कान देवता मानक पई अस्त्र शस्त्र निर्माण करंती। रोमान सभ्यतार विश्वास अनुसार भल्कानर अर्थ भल्कान देवतांक निर्माणशाला। किंतु आमर लक्ष्य थिला प्रथम थर पई देशर एकमात्र ज्वालामुखी को कैमेरा रे कैद करिबा। बैरन आइलैंड रो जीवंत लाभार दृश्य को प्रथम थर पई देशवासी सामना को आनिबा एवं एही यात्रार प्रथम पर्याय आम सामना थिला, अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड रो सेही जहाज जहां आमको बैरन आइलैंड पर्यंत नहीं जीवो। कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर से ICGS चार्ली 428 में हम 11 माइल का सफर तय कर चुके हैं और मिडसी में हमारे लिए ICGS विश्वस्त हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इसी में अब हमें 70 माइल का सफर तय करना है, उसके बाद ही हम बैरून आइलैंड जहां ज्वालामुखी फटा है वहां पर पहुंच पाएंगे। छोट बोट परिवर्ते ए बड़ जहाजर यात्रा अनिवार्य थिला, कारण आगकू सामुद्रिक पथ विपद संकुल थिला। समुद्र रे बड़ बड़ ढेउ आसीबो, सुतरां छोट बोट रे यात्रा करिबा विपज्जनक थिला। इंडियन कोस्ट गार्ड रो एक बड़ टीम सहित आमे सेही बड़ जहाज को चढ़िलु। संध्या होई आसुथिला। अस्तगामी सूर्यंकर किरण समुद्र रे पड़ी चिकचिक करुथिला। प्राय घंटाए पर्यंत समुद्र भितरे एमिति जलयात्रा कलु। देशर एकमात्र जीवंत आग्नेयगिरी हेउछि भगवान महादेवंकर क्रोधर परिप्रकाश। शिव पुराणर एही तथ्य भारतीय संस्कृतिर एक रहस्यमय प्रसंग। आंडामान द्वीपपुंजर बैरन आइलैंडर जीवंत आग्नेयगिरी रे निकट अतीतरे उद्गीरण हेबा परे परिवेशविद एवं वैज्ञानिक मानकर चिंता बढ़िबार लागिछि। एही ज्वालामुखीर उद्गीरण परिवेश पई विपज्जनक हेबो कि नाही से संपर्क रे गवेषणा मध्य चलिछि। किंतु आमे ज्वालामुखीर दृश्य को प्रथम थर पाई देशर जनता सामना को आने को बद्धपरिकर थिलो। आमे बाहरी थिलो बैरन आइलैंड को एक दुस्साहसिक जलयात्रा रे। आमर यात्रा जारी रहिबो आसंता एपिसोड रे। आमे पहुंचबू देशर एकमात्र जीवंत आग्नेयगिरी रे। विदाय दियंतो, नमस्कार।